वो मारपीट करने वाले, शक करने वाले शख्स थे। हाँ। वो मोबाइल ना रखने देने वाले शख्स थे। हमारे भारत के कुछ लोग हैं जो कहते हैं सीमा ने ऐसा क्यों किया। हम जितने भी मेरे जन्म हो, मेरे पति मेरे सचिन हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, सीमा इलीगल की एक वीडियो आई, एक एंकर गोदी मीडिया का उसके पास पहुंचता है और उससे सवाल करता है कुछ अलग ही, जैसे कि यानी गुलाम हैदर की याद आती है। तो इलीगल औरत का जवाब था कि मुझे गुलाम हैदर 4 साल पहले छोड़कर चला गया था, मुझे उसकी याद नहीं आती और फ़ोन भी रखने नहीं देता। यानी शक करने वाला बंदा था गुलाम हैदर, यानी मुझ पर शक करता था। तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों, ये झूठी औरत है, क्योंकि अगर इसके पास फ़ोन नहीं था तो सचिन से बात कैसे करे थी। एक झूठ ये कि 4 साल से वो सऊदी में जो है पत्थर फोड़ रहा था और इसके अय्याशी कर रही थी, यानी या जो वहाँ पर ब्यूटी पार्लर में जाती थी और होटलों में खाना खाती थी। बगैर पैसे कहाँ से खाती थी, तो वो पैसे भेजता था ना, तो तभी तो खाती थी। ये बिल्कुल ही झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। और जो एंकर हैं, यानी जो मीडिया है हमारे यहाँ की, वो इनसे वो सवाल नहीं करते, यानी जिसका जवाब इनके पास नहीं है। और ये बोलता है एंकर कि आप मोदी को सपोर्ट करेंगी या राहुल को, मतलब इसकी सपोर्ट से ही सरकार बनेगी हमारे देश में। ये हमारी गोदी मीडिया है दोस्तों। एक बार सुनिए गोदी मीडिया और इस बेगैरत इलीगल औरत की बातें, एक बार आप भी सुने और कमेंट करके जवाब ज़रूर देना दोस्तों। अच्छा कमेंट करना। गुलाम हैदर के लिए आपने इससे पहले कोई व्रत रखा, कोई त्यौहार रखा? कभी भी नहीं, कभी ज़िंदगी में सेल्फी भी नहीं खींची, कभी भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा रिश्ता ही नहीं था। वो मारपीट करने वाले, शक करने वाले शख्स थे। हाँ। वो मोबाइल ना रखने देने वाले शख्स थे। वो कभी भी हंसो तो कारण पूछते हंसी क्यों हो, ऐसे शख्स थे वो, बहुत शकी मिजाज के। जी। और सचिन? मेरे सचिन मेरे हीरो हैं। सबसे मेरी ज़िंदगी में थे नहीं, ठीक है। और गुलाम थे नहीं? बिल्कुल नहीं थे। वो मुझे छोड़ के जा चुके थे, अपनी मर्जी अपनी खुशी से तलाक दे के जा चुके थे। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे भारत के कुछ लोग हैं जो कहते हैं सीमा ने ऐसा क्यों किया। हम इस बात से आवाज़ उठाने, सीमा ने गलत किया। उनको मैं ये कहूँगी, कोई भी औरत अपना हंसता बसता घर बर्बाद नहीं करती। कोई भी औरत हो, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होगी, वो भी अपना हंसता बसता घर बर्बाद कोई भी औरत नहीं करती। मैंने ज़िंदगी में झेला है। जहाँ आग जलती है जगह वही जलती है। तो मैंने झेला है, मैंने बर्दाश्त करा है। और मैं अकेली थी, मेरे पे किसी का सर पे हाथ नहीं था। बाप थे वो मर चुके थे, तब जाके मैंने ये कदम उठाया है। पहले सोचें फिर बोलें। अच्छा, आपकी मम्मी है? नहीं, कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा। पापा थे, वो दिसंबर की 15 तारीख को डेथ हो गई उनकी, हार्ट अटैक की वजह से। कोई भाई बहन? भाई है, 2 बहनें हैं, वो अलग थे। उनसे मेरा, उन्होंने मुझे मतलब गांव से मुझे बेदखल कर दिया गया था। काली का नाम लेके निकाल दिया गया था। पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहती हैं भगवान से कि सचिन जैसा ही पति 7 जन्म तक मिले? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। मेरे कृष्ण भगवान जी से यही प्रार्थना है कि जितने भी मेरे जन्म हो, मेरे पति मेरे सचिन हो। जी, इतना प्यार? बहुत प्यार है। और ये प्यार कभी भी ख़त्म ना होने वाला प्यार है। लोग कहते हैं महीनों में ख़त्म होगा, कोई कहता है सालों में ख़त्म होगा। ये जन्म जन्म का रिश्ता है। और हमने कस्में खाई, हमने 7 वचन लिए, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का हर दुख में, भलाई में, बुराई में एक दूसरे से हेल्प करेंगे, पूछेंगे, एक मशवरा करेंगे एक दूसरे से। ना ये कदम मुझसे 2 आगे जाएंगे, ना मैं इनसे 2 कदम आगे जाऊँगी। हम एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे, बिल्कुल। एक बात, अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा पर शंका जता रहे हैं। हम एक सवाल लेते हैं, शंका जता रहे हैं आगे चलकर, ये मामला न्यायालय में है सीमा, अगर मान लीजिए कि अगला स्टेप आपको बोला जाए कि नहीं पाकिस्तान भेज दिया जाए सीमा हैदर को, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, सीमा जासूसी है, तो उनको क्या कहेंगे आप? योगी जी, मोदी जी पे भरोसा है। मैं यहाँ की बेटी बहू मैं माता जी की बेटी हूँ, सचिन की पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ। तो मुझे मोदी जी और योगी जी पे पूरा विश्वास है। जिस तरह वो कन्या और बेटियों को देवी मानते हैं, मेरी छोटी बेटियों पे इतना जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा। हमें यहीं पे रहने, मुझे नागरिकता भले 10 साल बाद दें, बस मेरे बच्चे स्कूल जाए, मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है। अंतिम सवाल, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं भारतवर्ष में? मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी को, बिल्कुल। राहुल गांधी को? बिल्कुल भी नहीं। हमारे मोदी जी और योगी जी ही हीरो हैं। ये रियल जिंदगी के हीरो हैं। फिल्म स्टार तो हीरो और होते हैं। एपी सिंह भी संसद में जाएं? बिल्कुल, ये भी मेरा सपना है, क्योंकि वो जिस तरह वो हमेशा महिलाओं के लिए काम करते हैं। मैं हूँ या सोनिया हो या कोई भी हो, हमेशा वो उन्होंने आवाज़ उठाई है और वो इंसाफ सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी सपना है। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं चाह रही हैं आप?
मैं नहीं जानती राहुल गांधी को, हाँ। क्योंकि मैं जानती हूँ तो मोदी जी को। लोग देखते हैं तो अच्छी चीज़ें देखते हैं। मोदी जी के बारे में मैं पाकिस्तान में भी सुन चुकी हूँ। अच्छा, क्या पाकिस्तान में मोदी जी के लोग बारे यही कहते थे कि काश कि हमारे यहाँ भी मोदी जी होते, में? अच्छा, काश हमारे यहाँ भी योगी जी होते, तो इस तरह ना होता जिस तरह देश अभी वो कंगला हो चुका है।